मूवी की शुरू होते ही हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीमंस को पकड़ा करते थे और उनको हंट किया करते थे। एक दिन वो सब एक जगह पर होते हैं और एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की एक डीमन स्नेक थी। देखने में तो वो बहुत प्यारी थी, लेकिन थी वो बहुत खतरनाक। वो लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो एक ह्यूज सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहां पर उन डीमन हंटर्स का लीडर आता है और वो उस स्नेक को रोकता है। उसी वक्त आसमान में एक सफेद रोशनी दिखाई जाती है जो कि तेजी से मूव कर रही थी। वो इनफैक्ट व्हाइट स्नेक थी जो उनका ध्यान बटा रही थी। लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो डीमन स्नेक को अपने पास कैद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें डीमन हंटर्स का ऐसा ग्रुप दिखाई जाता है जो कई सौ साल से व्हाइट स्नेक की तलाश में था। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि फौरन से उसे ढूंढो, बहुत टाइम हो गया है। बारिश हो रही है और एक पहाड़ पर एक लड़का चढ़ रहा है। उस लड़के का नाम होता है सुजियान। उसे पहाड़ पर एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। काफ़ी सर्दी थी तो उसे लगता है कि सांप भी शायद सर्दी से ठंडा पड़ रहा है, तो वो उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है जैसे उसे काट रहा हो, तो वो सांप को बाहर निकाल देता है। उसका ऐसा करते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ग्रीन कपड़े पहने होते हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक थी और वो वाइट स्नेक की बहन थी। उसे समझ नहीं आता इतने रात को इतने तेज बारिश में ये लड़की पहाड़ पर क्या कर रही है। तभी वो अपने सेंसेस खो देता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्नेक अपने बहन से कहती है, मैं इसे मार डालूंगी, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। व्हाइट स्नेक एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ चुकी थी। वो अपने बहन से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बेचारा तो मुझे अपनी तरफ से बचा रहा था। ग्रीन स्नेक ये सुनकर चली जाती है। तभी कुछ ही देर में सुजियान को होश आता है। उसके पास वो व्हाइट स्नेक बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाय था। सुजियान समझता है कि शायद मैं गिर गया होऊंगा और इसने मेरी जान बचाई, तो वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से निकल आता है। बाय उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो उसे बहुत रहमदिल लग रहा था। दूसरी तरफ सुजियान सीधा अपनी दादी माँ यानी ग्रैंड मदर के घर चला आता है। असल में वो डॉक्टर था और अपने दादी माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेने गया था। उसकी दादी माँ देख नहीं सकती थी, इसलिए वो कई सालों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था जिनसे उनके इलाज हो सके। फिर हम उन स्नेक बहनों को तालाब में देखते हैं। ग्रीन सिस्टर अपनी बहन बाय से कहती है कि डीमन हंटर के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। तो बाय कहती है, आखिरकार ये लोग हैं कौन जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और किसने उस डीमन स्नेक को मारा। मैं इसका पता लगाऊंगी। ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। वाइट स्नेक में ये एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी इंसान बन सकती थी। ग्रीन स्नेक की लोअर बॉडी स्नेक की तरह ही रहती थी। वाइट स्नेक अब इंसानों की शहर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ था, तो वो आगे बढ़कर देखती है तो 5 लोगों को मारा हुआ पाती है। उनका दिल किसी ने निकाल लिया था। सब यही कह रहे थे कि ये व्हाइट स्नेक ने किया है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ पर थी ही नहीं। ऐलान किया जाता है कि जो भी व्हाइट स्नेक को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ बहुत कुछ। बाय अभी भी वहाँ पर थी और अगले दिन वो सुजियान से मिलती है क्योंकि उसे उसकी अम्ब्रेला लौटाना चाहती थी जो उस दिन उसने उसे दी थी। बाय यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सुजियान को याद आता है कि उसने ख्वाब देखा था। जिस दिन वो खराब अम्ब्रेला खोलने में कामयाब हो गया उसी दिन उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा और ऐसा ही होता है। वो अम्ब्रेला खोल लेता है। फिर सुजियान को लेटर मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी स्नेक ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। सुजियान क्योंकि डॉक्टर था वो फौरन उनका इलाज करने जाता है। फादर की बॉडी में जहर फैल चुका था और ये पॉसिबल नहीं था कि वो ठीक होते, लेकिन वहाँ पर बाय भी तो थी जिसको मैजिक भी आता था, तो वो अपने मैजिक से उनको ठीक कर देती है। सुजियान और सबको यही लग रहा था कि सुजियान ने उन्हें ठीक कर दिया और वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। फादर उनसे बहुत खुश होता है और वो कहता है कि रात को मेरे पास डिनर पर आओ। वो दोनों खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाय देखती है कि वहाँ पर सबसे बड़ा डीमन हंटर भी मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने डीमन स्नेक को कैद किया था। वो उसे देखकर घबरा जाती है कि अब क्या होगा। खैर वो लोग अब बैठते हैं और उन्हें खाने से पहले एक ड्रिंक दी जाती है। सुजियान तो वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाय घबरा जाती है क्योंकि डीमन हंटर ने उसमें एक दवाई मिलाई थी। बाय को वो ज़बरदस्ती पीना पड़ता है ताकि उस पर कोई शक ना करे और वो पीते ही उसकी लोअर बॉडी सांप में बदलने लगती है। उसका ड्रेस पाँव तक लंबा होने की वजह से और खुद पे कंट्रोल पाने की वजह से इस बात का किसी को पता नहीं चलता।
अब उसे दूसरी ड्रिंक दी जाती है, लेकिन ये पीते ही वो पूरी स्नेक बन जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक यानी उसकी बहन वहाँ पर आती है। वो ग्लास गिरा देती है और उसे पीने से मना करती है। डीमन हंटर जब ये देखता है कि ग्रीन स्नेक यहाँ है तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है ताकि वो उसे भी कैद कर ले, लेकिन वो उससे फाइट बैक करती है। डीमन हंटर उसे गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है। तभी व्हाइट स्नेक उसी रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस लीडर का ध्यान बढ़ जाता है और वो ग्रीन स्नेक बच जाती है। ये दोनों बहनें यहाँ से गायब हो चुकी थी और वो लीडर भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। सुजियान भी उन्हें फॉलो करने लगता है। बाय एक जंगल में चली आती है और एक खतरनाक लाल आंखों वाले डीमन हंटर से पूछती है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा। ये वही डीमन हंटर था जो सबसे बड़ा था और इसी ने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का आदेश दिया था। ये बहुत जालिम भी था। वो कहता है कि ये दिन हमारी ताकत का जरिया है और हमने 5 लोगों को ही तो मारा है, क्योंकि वहाँ पर लीडर भी आ गया था। वो इन सब की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम व्हाइट स्नेक का नहीं, सुजियान भी वहाँ पर होता है। लेकिन इंसान को देखकर वो सारे डीमन हंटर वहाँ से चले जाते हैं। सुजियान के साथ जो लीडर था वो उसे कैद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। लीडर सुजियान से कहता है कि क्या तुम्हें अपने आंखों पर भी यकीन नहीं, तुमने नहीं देखा कि ये व्हाइट स्नेक है? तो सुजियान कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वो बहुत अच्छी है। लीडर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही इसे पकड़ सकते हो, समझो इस बात को। और ये कहकर लीडर वहां से चला जाता है। सुजियान जब घर आता है तो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे देख पा रही है। तो वो पूछता है कि ये अचानक से कैसे हुआ। तो उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि इस बच्ची ने मेरी आंखें ठीक कर दी। सुजियान बाय का बहुत शुक्रिया करता है। फिर सुजियान और बाय एक जंगल में जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जालिम डीमन हंटर के कुछ लोग आ जाते हैं। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर बाय उन्हें मारने लगती है। सुजियान उसे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन बाय कहती है कि ये हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसी के साथ वो बाय पर अटैक करते हैं। लेकिन बाय को इस बात की फिक्र नहीं थी, वो तो सुजियान को बचाना चाहती थी। वो जख्मी होकर गिर जाती है और अब उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे सर्दी भी लग रही थी। सुजियान जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसके पास आग जलाता है ताकि उसे हीट मिले। जब सुजियान उसकी पल्स चेक करता है तो वो रुकी हुई थी। सुजियान काफ़ी परेशान होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी बाय को होश आता है और वो सुजियान से कहती है कि हमारी पल्स ही नहीं होती। तभी सुजियान सुकून की सांस लेता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है ताकि किसी सेफ जगह पर पहुंच सके। उसकी नज़र नदी में चल रही एक बोट पर पड़ती है। वो उसे रोकता है कि हमारी मदद की जाए। आखिरकार वो उस बोट में बैठ ही जाता है। जब बाय को पूरी तरह होश आता है तो वो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि सुजियान उसकी कितनी केयर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो सुजियान को मारने लगती है। वो अपने बहन से कहती है कि इंसान हमारे दुश्मन है। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि नहीं, सुजियान ऐसा नहीं है और मैं उसे पसंद करती हूँ, वो अच्छा लड़का है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी बोट चला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का लीडर था। वो उन दोनों बहनों पर अटैक करने लगता है और वो दोनों दूर जाके गिरती है। वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। व्हाइट स्नेक के मुंह से खून आने लगता है। सुजियान काफ़ी परेशान हो जाता है और लीडर से कहता है कि आप उनको तकलीफ मत दो। वो कहता है कि आप उनको जाने दो, मैं उन्हें कभी याद नहीं करूँगा, वो बस इनकी जान छोड़ दे, मैं डीमन हंटिंग भी किया करूँगा। लीडर उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है और उसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब वो मास्टर सुजियान से कहता है कि जो डीमन हंटर का दूसरा ग्रुप है हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। फिर हम बाय और सुजियान को अलग अलग जगह देखते हैं, जो कि दोनों ही उदास थे और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। तभी सुजियान को खबर मिलती है कि डीमन हंटर का दूसरा ग्रुप का लीडर वहाँ पर आया है। वो उन सब पर अटैक करने लगता है और उनको बाय के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो उसकी सोल लेना चाहता था। सुजियान का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि इस वक्त बाय को तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम उसके पास जाओ। तब सुजियान कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ है, तुम जाओ उसके पास। असल में सुजियान का दोस्त धोखेबाज था
और वो उन डीमन हंटर्स से मिला हुआ था। वो आया ही था इसलिए कि वो सुजियान से उगलवा सके कि व्हाइट स्नेक रेती कहाँ है। वो ये सब जाकर उस जालिम डीमन हंटर को बता देता है। सुजियान का धोखेबाज दोस्त व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि ये लो, सुजियान ने दी है। और वो जैसे ही अम्ब्रेला पकड़ती है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ये वही चाकू था जो डीमन हंटर्स डीमंस को मारने के लिए यूज करते थे। व्हाइट स्नेक यहाँ पर वीक पड़ जाती है और गिर जाती है, लेकिन सुजियान को भी उस दौरान खबर मिल जाती है कि व्हाइट स्नेक मुश्किल में है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो मिलकर उन डीमन हंटर्स का मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान सुजियान भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी साइड पर डीमन हंटर्स का हेड ग्रीन स्नेक को काफी जख्मी कर देता है। अब व्हाइट स्नेक सुजियान को कहती है कि तुम मेरी सोल ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी पावर दे रही हूँ, और अपनी पावर उसमें ट्रांसफर करके वो उसे दूर भेज देती है। अब वो दोनों स्नेक बहनें जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उन दोनों बहनों को एक जगह कैद किया जाता है। अब उन डीमन हंटर्स का हेड वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं कुछ देर में तुम्हें सोल दे दूंगी, और मैं लौट कर ना आई तो तुम मेरी बहन को मार दो। ये सुनकर बाय को दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उस लीडर को दे देती है और हेड उसे आज़ाद कर देता है। फिर वो अपनी बहन व्हाइट स्नेक के पास जाकर कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, क्योंकि ये अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बाय काफ़ी उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम सुजियान के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर सुजियान को बताती है। सुजियान कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है कि अब मुझ में बाय की सोल है, तो मैं अपना इंसानी दिल निकाल देता हूँ ताकि वो मेरी खुशबू को सेंस ना कर सके। क्योंकि उसमें व्हाइट स्नेक की सोल थी तो वो इमॉर्टल हो चुका था, यानी वो नहीं मर सकता था जब तक कि उसकी सोल ना ली जाए। वो दोनों उड़कर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त वहाँ उन्हें रोकते हैं। तभी वहाँ पर अच्छा डीमन हंटर्स यानी सुजियान का लीडर अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया है, वो दिल की अच्छी है। वो सब बुरे और जालिम डीमन हंटर्स को रोकने लगते हैं और कहता है कि जाओ बाय को जाकर बचाओ। वो दोनों वहाँ से होते हुए बाय के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी है। उसका जगह जगह से खून आ रहा है और वो चेन से बंधी हुई है। ग्रीन स्नेक जालिम डीमन हंटर को रोकने लगती है। सुजियान व्हाइट स्नेक को उसकी सोल लौटा देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट स्नेक उठकर ये देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो उस जालिम डीमन हंटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वो जालिम डीमन हंटर उसे कैद कर लेता है। जब सुजियान का लीडर ये देखता है तो वो अपनी पूरी पावर लगाकर सुजियान को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम डीमन हंटर बाय की सोल ले चुका था। सुजियान उसके पीछे जाता है और उसे नीजा दे मारता है, जो कि डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था। जालिम डीमन हंटर असल में एक डीमन ही था, तो वो मर जाता है। अब सुजियान के पास जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। बाय उसके पास आकर रोने लगती है। वहाँ पर सुजियान का एक अच्छा दोस्त आता है और वो बाय को बताता है कि एक बार गॉड ने मेरे बॉडी में पावर ट्रांसफ़र कर दी थी। तभी बाय उसे रिक्वेस्ट करती है कि सुजियान को उस पावर से ज़िंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं उसे कुछ ही देर के लिए ज़िंदा कर सकता हूँ ताकि तुम इससे बात कर सको। वो अपने मैजिक से सुजियान को ज़िंदा कर देता है। तब रोते हुए बाय उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे कभी मत भूलना, दोबारा लौट के मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। लेकिन तभी गॉड सुजियान को दोबारा मार देते हैं। कुछ दिन बाद बाय सुजियान की कब्र पर दिखाई जाती है। अब वो दोनों बहनें हमें दिखाई जाती है। ग्रीन स्नेक अपने बहन से कहती है कि सुजियान ने मुझे एक मैसेज दिया है, वो ये है कि वो फिर जिंदा होके आएगा तो फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि तुम उसे याद रहोगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके सामने एक क्लिनिक होता है। वो फौरन से उसके अंदर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजियान वापस आ चुका है, पर वहाँ कोई और ही आदमी था। वो उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई और भी काम करता है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो बहुत यंग और प्यारा है, वो बस आने ही वाला होगा, कुछ मेडिसिन देने गया है। व्हाइट स्नेक बहुत खुश होती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो ज़रूर लौट के आएगा। दूसरी तरफ हम सुजियान को कहीं से आता हुआ देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर व्हाइट स्नेक और उसकी मुलाकात हुई थी और उसकी अम्ब्रेला लौटाई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सब याद आने लगा है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वही पुराना सीन बन जाता है। इसी के साथ व्हाइट स्नेक लव अफेयर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।